हल्का NA 240 पर इलेक्शन के दौरान लांढी के इलाका मैदान जंग बन गया। सियासी पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। एक शख्स जाँ बहक हो गया। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लांढी में कारकुनों ने एक दूसरे पर लाठियों और डंडों से हमले, थप्पड़ और घूंसे भी बरसा दिए। कारकुन जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन में भी घुस गए। हंगामा आराई और फायरिंग से जख्मी एक शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। डायरेक्टर जिना अस्पताल ने एक शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। इलाके में कशीदगी के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। लांढी नंबर 6 में दुकानें और मार्केट्स बंद कर दी गईं। पीएसपी के सदर अनीस कायम खानी ने लांढी में पुरतशद्दुद वाकयात का जिम्मेदार MQM पाकिस्तान और TLP को करार दे दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। जगह आज हमारे लड़कों को यरकमान बना रखा है। फरहान अंसारी को अगवा कर रखा था। मुस्तफा भाई और मैं मुख्तलिफ कैंपों के दौरा कर रहा था। मैं वापिस आ रहा था, मेरी गाड़ी पर TLP वालों ने फायरिंग की है। मैं तुम्हारे जरिए कह रहा हूँ TLP वालों को, यह लाहौर नहीं है, कराची है। टर्निंग ऑफिसर सब इनसे मिले हुए हैं, इसलिए कि पूरा 1 महीने कैंपेन नहीं चलाई है। मैं MK वालों को भी कहता हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब में MQM, PSP और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला है। लांढी में हालात कशीदा हो गए। पाक सदरुद्दीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी ने MQM और TLP पर PSP की मरकजी क़यादत पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया। तर्जुमान PSP ने पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम और मुतअद्दिद कारकुनान के जख्मी होने का दावा कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि फायरिंग के दौरान उनके 3 कारकुनों को गोलियां लगी। MQM पाकिस्तान ने अपने मुतअद्दिद कारकुनों के जख्मी होने का दावा कर दिया। अमीनुल हक ने कहा कि कमाल एंड कंपनी बाहर से लोगों को लांढी लाई, हमारे दर्जनों कारकुन जख्मी हुए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने सूरत हाल का नोटिस लेकर सिक्योरिटी इदारों को पोलिंग के अमल में रुकावट बनने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा हम न्यूज़ आतिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस पर? लांढी का ये इलाका है और अशरफी गोट थाने की ये हुदूद है। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। पोलिंग स्टेशन नंबर 51 और 53 निचली मंजिल पर थे, जबकि 54 और 55 ऊपर थे। 4 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक यहाँ पर दर्जनों नामालूम अफराद ने अचानक धावा बोला है और पोलिंग स्टेशन नंबर 51 के अंदर मौजूद तमाम जो सामान था उसे तहस नहस कर दिया। जो बैलेट बॉक्सेस थे वो तोड़कर जो डाले गए वोट थे वो जाया कर दिए हैं। 53 का जो अमला ये तमाम तर सूरत हाल देख रहा था, जब उसने पोलिंग स्टाफ को पिटते हुए देखा तो वो इमारत से बाहर आकर खड़े हो गए। पोलिंग बंद हो चुकी है लेकिन गिनती का अमल जो है वो यहाँ पर शुरू नहीं हो सका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ये कहना है कि जिस तरह लोग यहाँ पर आए और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, तो अब जब तक उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी वो अंदर जाकर पोलिंग डाले गए वोटों को गिनने का काम जो है वो शुरू नहीं कर सकते। इसके अलावा 51 के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो जख्मी हैं, लेकिन वो खौफ की वजह से यहाँ से इमारत से बाहर आने को तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि वो पुलिस के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। उनकी उंगलियों के ऊपर चोट आई है और उनका कहना है कि उनकी उंगलियां जो है वो फ्रैक्चर हो गई हैं, लेकिन वो जब तक रेंजर्स यहाँ पर नहीं आती और उनको रेस्क्यू नहीं करती वो बाहर नहीं आएंगे इमारत से। तो अभी यहाँ इस इलाके के अंदर काफी कशीदगी है और ताहाल यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन हैं, 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 51 और 53, यहाँ पर गिनती का अमल शुरू नहीं हो सका है। हमने DRO से भी राब्ता किया और उनसे पूछा कि अब जबकि एक पोलिंग स्टेशन के तमाम वोट जाया कर दिए गए हैं, 3 बैलेट बॉक्सेस तोड़ दिए गए हैं, तो किस तरह से यहाँ पर इंतखाबी अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध है उनसे राब्ता कर रहे हैं और उसके बाद सबसे पहले इंतखाबी अमला है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से आगे इस तमाम प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। जी तो आतिफ, क्या प्रिजाइडिंग अमले को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रेंजर्स को बुला लिया गया है और क्या कारकुनों को मुंतशिर कर दिया गया है पोलिंग स्टेशन के पास से? जी बिल्कुल, जो दर्जनों कारकुनान फुटेज के अंदर देखे जा सकते हैं कि जो कि अचानक यहाँ पर आए और आकर उन्होंने ग्रिल बाकायदा तोड़ी है और तोड़कर वो पोलिंग स्टेशन के अंदर गए हैं, इंतखाबी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे वो पहले तो बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ये कहना है कि उसके बाद जब 5 बजे बंद किया गया तो 2 मोबाइलें यहाँ पर इजाफी तौर पर आई और उनको आकर बाहर निकाला गया, लेकिन जो अमला है वो अभी तक ताहाल इमारत के अंदर मौजूद है। जो टूटे हुए डब्बे हैं, बैलेट बॉक्सेस हैं, वो भी
इमारत के अंदर मौजूद है और इमारत के अंदर किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रेंजर्स को इस सारे वाकये की इतला कर दी गई है और उनकी मदद तलब की गई है, लेकिन ताहाल यहाँ पर रेंजर्स नहीं पहुंची है। उनका ये कहना है कि रेंजर्स जब तक यहाँ पर पहुंचेगी उसी के बाद हम आगे का लाहे अमल तय करेंगे। ठीक है, रेंजर्स की मदद तलब कर ली गई है, उनकी आमद का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आतिफ हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के हल्का NA 240 में पोलिंग का वक्त खत्म होते ही लांडी का इलाका फायरिंग से गूंज उठा। गोलियां लगने से 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात, जबकि एक शख्स दौरान इलाज दम भी तोड़ गया। बात कर लेते हैं गयासुद्दीन से। गयास, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या है जख्मियों के हवाले से? फायरिंग तो 5 फायरिंग होने वाले अफराद को गवर्नमेंट किया गया था। हमारे अस्पताल दिया गया था। नाम तो ये जैसे 3 नामालूम दखल की गई, लेकिन कर दिया गया। एम्बुलेंस दिए अपने को स्पॉट से यहाँ शिफ्ट किया, लेकिन फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गयासुद्दीन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गयास, आपका बहुत शुक्रिया। कराची हल्का NA 240 में लांडी का इलाका फायरिंग से गूंज उठा। फायरिंग और तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरंगी के 7 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक TLP के शहजादा शहबाज 236 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं। MKM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर के 193 वोट हैं, उनका दूसरा नंबर है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। रावलपिंडी से यह खबर है जहां पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी भी हुई है। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश और जालाबारी के बाद गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया है। रावलपिंडी में बारिश के सिलसिले के बाद इस्लामाबाद में तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद को बादलों ने घेर लिया है, जबकि तेज हवाओं का सिलसिला इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू है, जबकि इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई है, जबकि इस्लामाबाद को बादलों ने भी घेर लिया है। इस्लामाबाद में इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तेज हवाएं शुरू हो चुकी हैं, जिससे इस्लामाबाद में भी गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और रावलपिंडी में भी गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, जबकि इस्लामाबाद का मौसम भी तेज हवाओं के बायस सुहाना हो चुका है, जबकि इस्लामाबाद को भी बादलों ने घेर लिया है। तो फिर से बात करेंगे मौसम के हवाले से। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी भी हुई है। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश और जालाबारी के बाद गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी भी हुई है। गर्मी का जोर बारिश के बाद टूट गया है। बारिश और जालाबारी के बाद गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया है। जबकि इस्लामाबाद में आंधी चल रही है। शहर को बादलों ने घेर लिया है। तेज हवाओं से गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई है। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई कर रखी है। इस्लामाबाद में मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं तुराब नकवी से। तुराब, बताइएगा कैसा मौसम देख रहे हैं इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद में मौसम जो है वो अचानक ही तब्दील हो चुका है। गर्द आलूद हवाएं जो है वो इस्लामाबाद में चलनी शुरू हो चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में खासी गर्मी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो मौसम बिल्कुल तब्दील हो चुका है। काली घटाएं जो है वो आसमान पर छा चुकी हैं और गर्द आलूद हवाएं जो है वो इस्लामाबाद में चलनी शुरू हो चुकी हैं और मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। जो गर्मी का जोर है वो भी टूट चुका है और महकमा मौसमियात ने जो है बारिश की पेशगोई जो है वो आज के रोज कर रखी थी। काली घटाएं जो है वो इस्लामाबाद में छा गई हैं और गर्द आलूद हवाओं ने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले लिया। कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल की भारी कीमतों का नया पहाड़ लाद दिया। महंगा पेट्रोल महंगा नहीं, इंतहाई महंगा हो गया। हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी। तारीख में पहली बार डीजल की कीमत 250 रुपए लीटर से बढ़ गई। पेट्रोल 24 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 59 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपए
31 पैसे फी लीटर हो गए। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, IMF और तहरीक इंसाफ हुकूमत के माहिदे पर जल्द कौम को एतमाद में लूंगा। IMF के माहिदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं जिनकी वजह से कौम कर्ब से गुजर रही है। जल्द माशी मुश्किलात से निकलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, IMF माहिदा करने वालों में सच का सामना करने का हौसला है या नहीं। जब तहरीक इंसाफ पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत पर बरस पड़े। इमरान खान ने कहा, पेट्रोल महंगा होने से गरीब पिस जाएगा, तनख्वाहदार तबका महंगाई में कैसे गुजारा करेगा। हमने तेल की कीमत बढ़ाई और भारत ने कम की। रूस से सस्ता तेल और गंदम लेने गए थे। रूस से 30% सस्ता तेल ले लेते तो आवाम को रिलीफ मिलता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान हुकूमत के IMF से माहिदे के मुताबिक आज पेट्रोल की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए। ये है वो बारूदी सुरंगें जिनका एतराफ शेख रशीद ने खुद किया। IMF माहिदे की पासदारी नहीं करते तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। LCs नहीं खुल रही, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। ये इमरान खान की नाअहली की वजह से हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत मिली तो दोबारा तेल और बिजली की कीमतें कम करेंगे। मुल्क चलाना कोई प्राइवेट इंडस्ट्री चलाना नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि माशी तरक्की के लिए एनर्जी का सस्ता होना इंतहाई अहम है। जो हुकूमती अखराजात पर काबू नहीं पा सकते वो तवानाई की कीमतों में इजाफे को माशी हिकमत अमली समझते हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है, PTI की 4 साल हुकूमत में सिर्फ इमरान खान, कार्टल्स और माफियाज की जेबें भरी गई। मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म के इख्तियार अवाम को भूखा और गरीब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मौशी तबाही और कश्मीर फरोशी के लिए इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल महंगा होने के बावजूद भी डॉलर काबू में न आया। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 67 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 291 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर के नए रिकॉर्ड का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा हो गया।